हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो टरबाइन इंटरनल पार्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचपी टरबाइन का फर्स्ट स्टेज इम्पल्स स्टेज क्यों होता है, टरबाइन का डायमीटर स्टेज बाय स्टेज बढ़ता क्यों जाता है, बैलेंसिंग होल्स क्या है, स्प्रिंग लोडेड ट्रिप बोल्ट और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टरबाइन रोटर के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि टरबाइन होता क्या है। टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रेशराइज्ड स्टीम से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जनरेटर को रोटेट करके पावर जनरेट किया जाता है। वाई फर्स्ट स्टेज इज इम्पल्स स्टेज। इम्पल्स स्टेज का फिक्स ब्लेड एज ए नोजल वर्क करता है जो हाई थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मूविंग ब्लेड काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से स्टीम की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टरबाइन के लास्ट स्टेज के ब्लेड का डायमीटर और इंटायर टरबाइन लेंथ को कंट्रोल किया जा सके। बैलेंसिंग होल्स। नॉर्मली देखा गया है कि मूविंग ब्लेड में होल्स बने होते हैं जिसे बैलेंसिंग होल्स के नाम से जाना जाता है। यह टरबाइन रोटर के एक्सियल मूवमेंट और प्रेशर थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। स्प्रिंग लोडेड ट्रिप बोल्ट। जब टरबाइन 3000 आरपीएम पर रोटेट होता है तो ट्रिप बोल्ट अपने इनिशियल स्टेज में होता है, लेकिन जैसे इसकी स्पीड रनिंग स्पीड की 10% पहुंच जाती है तो ट्रिप बोल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ खींचा चला जाता है और लीवर से टकराता है, जिसकी वजह से डम वाल्व में मूवमेंट होता है और कंट्रोल वाल्व डीप्रेशराइज हो जाता है और गवर्निंग वाल्व क्लोज हो जाता है। आपने देखा होगा कि टरबाइन ब्लेड का डायमीटर स्टेज बाय स्टेज इंक्रीज होता जाता है। इसका रीज़न यह है कि स्टीम टरबाइन के फिक्स और मूविंग ब्लेड के कॉन्टैक्ट में आता है, अपनी प्रेशर और थर्मल एनर्जी को लूज करते जाता है, जिसकी वजह से स्टीम का एक्सपांसन होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसलिए स्टीम से रिमेनिंग एनर्जी को निकालने के लिए लार्जर डायमीटर और लॉन्गर ब्लेड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए टरबाइन ब्लेड का डायमीटर स्टेज बाय स्टेज इंक्रीज होता जाता है। मेन ऑयल पंप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन ऑयल पंप टरबाइन शाफ्ट में इंस्टॉल किया गया है। यह डबल सक्शन और सिंगल डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप है। जब टरबाइन की स्पीड 2900 आरपीएम से कम होती है तो यह स्टॉप कंडीशन में होता है, और जैसे ही टरबाइन की स्पीड 2900 आरपीएम से ज़्यादा होती है तो मेन ऑयल पंप सर्विस में आता है और बियरिंग के लिए लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करता है। लेवरिंथ ग्लैंड सीलिंग। लेवरिंथ ग्लैंड सीलिंग मैकेनिकल सील का टाइप है जो स्टीम लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पाथ प्रोवाइड करता है। एचआरपी टरबाइन में स्टीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है, इसलिए ग्लैंड सील स्टीम लीकेज को प्रिवेंट करता है, और एलपी टरबाइन में स्टीम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए एलपी टरबाइन में एयर इंग्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर एयर इंग्रेस हुआ तो कंडेंसर का वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा। थ्रस्ट एंड जॉर्नल बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग टरबाइन रोटर के एक्सियल मूवमेंट को और जॉर्नल बेयरिंग रेडियल लोड को कंट्रोल करता है, और बेयरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लूब ऑयल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थ्रस्ट कॉलर भी एक्सियल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लूब ऑयल सील रिंग। लूब ऑयल सील रिंग का अरेंजमेंट ग्लैंड सील और बियरिंग के बीच होता है। इसका मेन फंक्शन ग्लैंड सील और लूब ऑयल को मिक्स होने से रोकना है। इसे लूब ऑयल का प्रेशर भी कम रखा जाता है ताकि लूब ऑयल स्टीम के साथ मिक्स न हो। इसमें एक आरपीएम गियर भी होता है जो टरबाइन स्पीड को मेजर करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।